जैसे ही अर्जुन ने 1000 टन वजनी लोहे की जंजीर खींची, पास खड़ी बूढ़ी औरत ने भी पीछे नहीं हटते हुए सिर्फ एक हाथ से दूसरी जंजीर को आसानी से उठा लिया। अर्जुन की हैरानी भरी नजर के सामने दोनों ने मिलकर जंजीरें खींचना शुरू किया। उसी पल उनके पीछे से जोरदार पानी का फव्वारा फूटा। लोग कुछ समझ पाते उस पानी से एक की पूंछ उभर कर सामने आ गई। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि जिस जगह को वो एक छोटा सा द्वीप समझ रहे थे, वो असल में एक सोने जैसी चमकती हजारों सालों से सोई हुई विशाल मछली थी। उसकी विशाल काया जैसे ही पानी से बाहर निकली, उसकी चमड़ी पर झाड़ियों और जलकुंभ ही उग आई थी। लेकिन अब वो गहरी नींद से जाग चुकी थी। उसने बस हल्का सा छलांग लगाया और सीधा समुद्र के ऊपर उड़ गई। सब लोग भी उसी के साथ आकाश की ओर उठ गए। ये मछली अब कोई आम जीव नहीं थी। हजारों सालों के विकास के बाद वो एक असली कुन बन चुकी थी। देवी जैसी दिखने वाली जादूगरनी ने कसकर जंजीर को पकड़ा, उड़ान की दिशा नियंत्रित करती रही ताकि कहीं ये विशाल जीव उन्हें ऊंचाई से गिरा न दे। कुछ ही देर में वो बर्फ से ढकी पहाड़ियों के ऊपर पहुंच गए। मंजिल पास थी और सभी ने पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को खींचना शुरू किया ताकि उसकी रफ्तार कम की जा सके। एक आदमी ने अपने साथियों को पकड़कर बर्फीली चोटी पर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन सभी के उतरने से पहले ही कुन ने दिशा खो दी और सीधा पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। ऐसे नाजुक मौके पर जय ने अकेले जंजीर को मजबूती से थाम लिया और उसी पल उसके अंदर से लाल ऊर्जा फूटी। उसी ताकत से उसने कुन की दिशा को संभाल लिया ठीक उस क्षण जब टक्कर होने ही वाली थी। इसके बाद जय भी गुरुत्वाकर्षण के चलते उसकी पूंछ से फिसल गया, लेकिन आखिरकार एक बड़े हिमस्खलन की तबाही टल गई।